friends, welcome back to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a story, and the story is about a lazy grasshopper and an ant. जो स्टोरी है वो है एक एंट के बारे में और लेजी ग्रासहॉपर के बारे में. So there was an ant, एक ant होती है, and a lazy grasshopper was there, एक lazy grasshopper होता है. And then what happened, what lesson we will learn from the story, we will see in this story. Okay, so let's start a story. Once there lived an ant and a lazy grasshopper in a grassy meadow. तो once वहाँ पे रहता था, एक एंट रहती थी और एक लेजी मीन्स आलसी ग्रासहॉपर रहता था. एक मीडो मीन्स फील्ड ऑफ ग्रास, तो एक ग्रास के फील्ड में देयर लिव्ड एन एंट, एक एंट रहती थी और एक लेजी ग्रासहॉपर रहता था. ऑल डे लॉन्ग द एंट वुड वर्क हार्ड टू कलेक्ट ग्रेन्स ऑफ व्हीट फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड नियर बाय. तो सारा दिन जो एंट है वो क्या करती थी, सी डज हार्ड वर्क, वो बहुत हार्ड वर्क करती थी. ग्रेन्स मीन्स अनाज कलेक्ट करने के लिए, गेहूं व्हीट मीन्स गेहूं के अनाज कलेक्ट करती थी. कहाँ से, फार्मर के फील्ड में, जो कि वहीं पास में था. एक किसान का वहाँ पे फील्ड था, तो वहाँ पे से वो व्हीट के ग्रेन्स क्या करती थी, कलेक्ट करती थी. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी उन्हें कलेक्ट करने के लिए. सीइंग हर द ग्रासहॉपर वुड लाफ एट हर. तो जब जो ग्रासहॉपर है वो किसे देखता था, उस एंट को देखता था, तो वो उसे देखकर उस पर क्या करता था, हंसता था. ओके, ही मेक्स फन ऑफ हर, तो वो उसका क्या बनाता था, उसकी मजाक बनाता था. बिकॉज द एंट शी वॉज डूइंग वेरी हार्ड वर्क एंड द ग्रासहॉपर वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, ही वॉज डूइंग नथिंग बट ही वॉज लाफिंग एट द एंट. वो एंट पे उस चींटी पे क्या करता था, हंसता था. One bright summer day, the grasshopper was hopping about, chirping merrily and enjoying himself playing games. तो it was a summer day, ये एक समर डे था और जो ग्रासहॉपर है वो क्या कर रहा था, आसपास हॉपिंग कर रहा था. ओके, एंड चिरपिंग मैरिली, खुशी से चहचहा रहा था, एंजॉय कर रहा था अपने आप में और गेम्स खेल रहा था. ही वॉज प्लेइंग गेम्स ऑल्सो. ओके, he was very happy, he was in a happy mood. It was a very shiny day, it was a summer day, so he was enjoying himself. Just then the ant bearing along with great toil an ear of corn passed by. तो तभी जो एंट होती है वो क्या करती है, bearing along मीन्स साथ लेके जाना, and great toil मीन्स बहुत डिफिकल्टी के साथ, बहुत हार्ड वर्क के साथ में क्या ले जाती है, एक मकई का छिलका. ईयर ऑफ कॉर्न मीन्स मकई का छिलका. तो जब जो ग्रासहॉपर है वो अपने आप में खेल रहा है और गेम्स खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, बट जो एंट है वो अपने साथ में बहुत हार्ड वर्क से एक मकई का छिलका लेके जा रही है. एंड द ग्रासहॉपर called out to the ant, you ants are always busy. तो वो उनसे बोलता है, ग्रासहॉपर जो एंट होती है उनको बोलता है, उसे बोलता है कि तुम एंट्स तो हमेशा क्या करती हो, अपने आप में हमेशा तुम क्या रहती हो, बिजी रहते हो, बहुत ज़्यादा बिजी रहती हो. यू शुड टेक सम टाइम ऑफ, तुम्हें कभी कभी थोड़ा सा ऑफ भी लेना चाहिए. रिलैक्स करना चाहिए. एंड एन्जॉय द गुड वेदर, और जो अच्छा ये वेदर है उसे आपको क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए. देखो मुझे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इतना अच्छा वेदर है, इतनी अच्छी सी मॉर्निंग है, एंड तो मैं इस अच्छे से वेदर में क्या कर रहा हूँ, समर डे में एंजॉय कर रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ. तो तुम भी कुछ टाइम क्या करो, ऑफ लो, थोड़ा सा आराम करो और ये जो अच्छा वेदर है इसे क्या करो, एंजॉय करो. ओके, सेम लाइक मी, मेरी तरह तुम भी इसे एंजॉय करो. Why don't you come and play with me? क्यों नहीं तुम मेरे साथ आके खेलती हो, तुम मेरे साथ आओ और play with me. Come and play with me. तो आओ और मेरे साथ खेलो. The ant replied. तो उस ant ने रिप्लाई किया, I am busy storing food for the winter. तो मैं बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, क्या कर रही हूँ मैं, फूड स्टोर कर रही हूँ, कब के लिए, विंटर्स के लिए. ओके, इट वॉज समर सीजन बट देन आफ्टर समर देयर विल बी विंटर. ओके, तो विंटर के लिए मैं क्या कर रही हूँ, फूड स्टोर कर रही हूँ.
because you should also do the same और यू विल बी इन ट्रबल व्हेन द विंटर कम्स। तो तुम्हें भी मेरी तरह वर्क करना चाहिए, फूड स्टोर करना चाहिए, क्योंकि जब विंटर्स आएंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। बिकॉज इन विंटर देयर विल बी कोल्ड एंड देयर विल बी स्नो एवरीवेयर। जब विंटर्स आएंगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बहुत ज़्यादा चारों तरफ क्या होगी, स्नो होगी, बर्फ होगी, एंड इट विल डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट द फूड। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा खाना ढूंढना। तो अभी से हम क्या कर रहे हैं, इसे स्टोर करके रख रहे हैं अपने लिए फूड को। ओके, एंड द ग्रास ऑपर लाफ्ड एट हर एंड सेड। तो ग्रास ऑपर ये सुन के उस पर हंसा। ओके, ही लाफ्ड और बोला, ऑल यू एंड्स डू इज वॉक एंड वरी। तो तुम सारी जो एंड्स हो हमेशा काम में करती रहती हो एंड हमेशा वरी रहती हो, चिंतित रहती हो। ओके, सो रिलैक्स करो, डोंट बी सो वरीड। इतना ज़्यादा वरीड मत हो, इतना ज़्यादा चिंता मत करो। विंटर इज फार अवे, अभी विंटर बहुत दूर है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो उसके बारे में अभी चिंता करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ फूड फॉर एवरीवन। तो कह रहा है कि वहाँ पे सबके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा खाना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, अबाउट फूड के बारे में कोई चिंता मत करो। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ फूड। ओके, तो प्लेंटी ऑफ फूड मीन्स इनफ फूड, सबके लिए सफिशिएंट फूड होगा। जस्ट लुक अराउंड यू एंड ट्राई नॉट टू गिव मी एडवाइस। अपने चारों तरफ देखो, अपने चारों तरफ देखो, कितना अच्छा वेदर है, कितना अच्छा समर डे है। तो उसे एंजॉय करो और ऐसी कोशिश मत करो, मुझे एडवाइस करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू गिव मी एडवाइस। तो मुझे एडवाइस करने की, मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो। ऐसे उसने बोला ग्रास ऑपर ने, किससे, एंट से। द एंट वेंट ऑन वर्किंग एंड द ग्रास ऑपर केप्ट ऑन प्लेइंग। जो एंट है वो काम करती गई पूरा समर, एंड जो ग्रास ऑपर है वो पूरा समर खेलते रहा, एंजॉय करते रहा, खेलते रहा। सून द वेदर चेंज। तो फिर धीरे धीरे जो जल्दी ही क्या हो गया, वेदर चेंज हो गया। सून द वेदर चेंज, जल्दी ही वेदर चेंज हो गया। द विंटर केम विद स्नो एंड रेन। देन द विंटर केम, उसके बाद विंटर सीजन आ गया। और देन व्हेन द विंटर केम देयर वॉज स्नो एंड रेन। तो बर्फ पड़ गई, स्नो पड़ गई, एंड जो रेन थी बारिश स्टार्ट हो गई। ओके, बारिश होना स्टार्ट हो गई। It turned icy cold and all the food lying in the field was covered with the white blanket of snow. तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई एंड जो सारे फील्ड थे फूड के, तो उसमें क्या हो गई, पूरा वो एक स्नो के ब्लैंकेट से कवर हो गई। पूरा सब जगह क्या हो गया, वाइट हो गया। ओके, देयर वॉज वाइट एवरीवेयर इन द फील्ड्स। ओके, जो फील्ड्स थे जहाँ पे फूड था वो सब क्या हो गए, कवर हो गए, किससे, स्नो से। द ग्रास ऑपर कुड नॉट फाइंड एनी फूड एंड सून फाउंड इटसेल्फ डाइंग ऑफ हंगर। और जो ग्रास ऑपर है उसे कहीं भी कुछ भी खाना नहीं मिला, तो एंड उसने अपने आप को पाया कि वो अब भूख से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बिकॉज ही हैज़ नॉट स्टोर्ड एनीथिंग, उसने कुछ भी अपने लिए स्टोर नहीं किया था। व्हेन इट वॉज समर ही वॉज इंजॉइंग, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज इंजॉइंग द वेदर। तो उसने कुछ भी अपने लिए कलेक्ट नहीं किया हुआ था। ही वेंट टू द एंट्स नेस्ट एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ईट। तो उसके बाद वो जाता है एंट के पास और उससे कुछ मांगता है खाने के लिए। ओके, वो उससे बोलता है, आई एम डाइंग ऑफ हंगर, मैं भूख से मर रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी, मुझे हेल्प करो, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ भी दे दो। द एंट सेड, तो चींटी जो है वो बोलती है, आई वर्कड वेरी हार्ड टू स्टोर फूड फॉर द कोल्ड विंटर while you spend your time relaxing and playing games। तो कहती है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया स्टोर करने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए, क्योंकि विंटर्स में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो इसलिए मैंने पहले ही अपने लिए फूड स्टोर कर लिया है। एंड जबकि तुमने क्या किया है, यू हैव स्पेंड योर टाइम इन रिलैक्सिंग, तुमने अपना टाइम रिलैक्स करने में, आराम करने में, गेम्स खेलने में बिताया है। ओके, तो आई स्टोर जस्ट इनफ फूड फॉर माई फैमिली, मैंने अपनी फैमिली के लिए सफिशिएंट फूड
स्टोर कर लिया है. एंड आई कांट पार्ट विद इवन अ लिटिल और वी वुड स्टार्व. तो and I can't part with even a little or we would starve. The ant, however, gave the grasshopper a few crumbs when he begged her. तो उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ थोड़ा भी, अदरवाइज फिर हम भूखे रह जाएंगे. लेकिन फिर जो एंट है उसने ग्रासहोपर को थोड़ा सा क्या करा, दे दिया, थोड़ा सा लिटिल फूड शी हैज गिवन टू द ग्रासहोपर, बिकॉज उसने उससे बैक किया कि मैं अदरवाइज मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, भूखे मर जाऊंगा, तो तुम मुझे थोड़ा सा फूड दे दो. तो इस तरीके से जो एंट है उसने थोड़ा सा फूड उन्हें दे दिया, किसे, ग्रासहॉपर को. बट डेट वॉज नॉट इनफ टू लास्ट थ्रू आउट द विंटर. लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था कि वो थ्रू आउट विंटर उसके काम आता. ठीक है. द ग्रासहॉपर वॉज कोल्ड एंड हंग्री. तो ग्रासहॉपर को बहुत कोल्ड फील हुआ, बहुत वो भूखा रहा. ठीक है. एंड समहाउ केप्ट हिमसेल्फ अलाइव. तो किसी तरीके से उसने अपने आप को अलाइव रखा, जिंदा रखा. थोड़ी बहुत उसकी जो एंट है उन्होंने भी हेल्प कर दी थी. तो बट उसे बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी इन विंटर. ही हैड लर्न अ बिटर लेसन फ्रॉम द एंट. तो उसने एक लेसन लर्न किया, किससे, एंट से, कि हमें हमेशा लेजी नहीं होना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, और हम वी शुड डू हार्ड वर्क फॉर आवर फ्यूचर ऑल्सो. वी शुड सेव आवर फ्यूचर ऑल्सो. अपने फ्यूचर को भी हमें सेव रखना चाहिए. ये नहीं कि आज हमारे पास चीज़ें हैं तो हम इंजॉय कर रहे हैं सारा कुछ, और वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं. फिर जब फ्यूचर में कोई डिफिकल्टीज आती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम हर किसी के पास जाते हैं हेल्प के लिए. बट एंड से हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है, हमें अपने फ्यूचर के लिए भी चीज़ें सेव करके रखनी चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए. आई होप स्टोरी आप सबको पसंद आई होगी. अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें.